ओरछा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो बेतवा रिवर के किनारे बसा है। एंशिएंट टेम्पल्स, पैलेसेस, फोर्ट्स और खास तौर से ये सेनोटैफ्स जिन्हें यहाँ छतरियाँ कहते हैं। बुंदेला रूलर्स की याद में बनी ये छतरियाँ आज इस शहर का सिल्हूट डिफाइन करती हैं। मेरी इस कहानी में बहुत कुछ है, एक राइडर, एक बाइक, रास्ते, महल, मंदिर और लैंडस्केप्स। ये सब इस कहानी का हिस्सा है, मगर इन सब से हटकर ये कहानी एक तलाश की है, एकांत की तलाश, अ सर्च फॉर सॉलिट्यूड। ओरछा में भी दूसरे शहरों की तरह केओस है, गाड़ियां, लोग, आवाजें, रूटीन। पर इसी शोर के बीच कहीं छुपी होती है खामोशी, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जो वैसे तो हर जगह मिल सकती है पर अक्सर एफर्ट मांगती है। थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को टटोलना पड़ता है और कभी कभी एक नई जगह इसमें मदद कर देती है। मैं भी इसी फीलिंग की तलाश में इस शहर की तरफ निकल पड़ा था। मेरा लास्ट मोटरसाइकिल ट्रिप 5 महीने पहले लद्दाख का था। उसके बाद से बाइक ज्यादा चली नहीं और शायद मैं भी नहीं। आई वॉज मिसिंग द फीलिंग ऑफ दैट कंटिन्यूअस मोशन, विंड ऑन माई फेस, वो रोड का रिदम, और साथ ही थोड़ा सा क्वाइट भी चाहिए था। भरतपुर में जो काम फीलिंग मिली थी, मैं उसे कंटिन्यू करना चाहता था, जैसे एक जर्नी खत्म नहीं हुई थी, बस पॉज पर थी। मैं कोई एक्साइटमेंट ढूंढने नहीं निकला था, ना ही डिस्ट्रैक्शन, बस थोड़ा अपना मूड बदलना था और थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना था। तब अचानक ओरछा याद आया। करीबन 8 से 9 साल पहले यहाँ आया था। ज्यादा डिटेल्स याद नहीं, बस एक फीलिंग याद थी, काफी शांत सी। शायद ओरछा मेरे इस लाइफ के पॉज का नेक्स्ट पेज हो सकता था। ओरछा दिल्ली से करीबन 500 किलोमीटर दूर है, पर कभी कभी डिस्टेंस किलोमीटर्स में मेजर नहीं होते, कभी कभी बस मेंटल शिफ्ट होता है। तो एक सुबह मैं और मेरी बाइक 500 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच गए ओरछा। और ओरछा पहुंचते ही सबसे पहले नजर पड़ती है बेतवा पर। अगर आप ओरछा को पास से देखो तो आप इस नदी और इन छतरियों को मिस नहीं कर सकते। ये इस जगह का कैरेक्टर है, इसे डिफाइन करते हैं। पहले ऐसा लगता है जैसे ये अलग अलग चीजें हैं, एक रिवर और एक इंसान की बनाई हुई स्ट्रक्चर्स, पर थोड़ा वक्त गुजारो तो लगता है जैसे ये एक ही लार्ज फ्रेम का हिस्सा है, जैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। ये छतरियां बुंदेला राजाओं की समाधि के रूप में बनी थी, यादों को पत्थर में कैप्चर करने की एक कोशिश। और ये बेतवा उन सब यादों के बीच से बहते रहने वाला एक कांस्टेंट। सेनोटैफ्स यादों का सिंबल है और ये नदी जिंदगी के चलते रहने का रिमाइंडर। मेरा आधे से ज्यादा वक्त यही नदी के किनारे बैठ के निकला। सनराइज, सनसेट। जब छतरियां पानी में रिफ्लेक्ट करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे अगर आप नदी को उठाओ तो ये छतरियां अपने आप साथ आ जाएंगी, एज इफ यू हैव लिफ्टेड द होल कैनवस। बेतवा के किनारे खड़ी ये छतरियां ओरछा की कहानी का बस एक हिस्सा है। जहांगीर महल, शहर के बीच खड़ा ये महल 1600s में मुगल एम्परर जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था। कभी ये जगह शायद पावर का सिंबल रही होगी, किसी को इंप्रेस करने के लिए बनी होगी। इसकी बालकनीज और छत से पूरा ओरछा दिखाई देता है, जैसे महल सब पर नजर रखता हो। पर आज ये सिर्फ खामोश खड़ी रहती है, या आपको अपनी कहानी नहीं सुनाती, बस मौजूद रहती है। जैसे कह रही हो जो भी था वो अपने वक्त का था और वक्त आगे बढ़ चुका है। शहर का इतिहास अपनी जगह है, पर असल जिंदगी उसकी मार्केट्स में चलती है। सुबह की चाय, रोज का काम, शाम का इंतजार। ओरछा की जिंदगी ज्यादा दूर नहीं भटकती। यहां जिंदगी काफी हद तक मंदिरों के आसपास ही घूमती है। सुबह हो या शाम, मंदिर के बाहर छोटे छोटे ठेले, फूल, प्रसाद, रुद्राक्ष, रंग और उन्हें खरीदते लोग। जैसे भक्ति और रोजमर्रा की जिंदगी यहां अलग अलग नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ओरछा में भक्ति
सिर्फ मंदिरों के अंदर नहीं मिलती, ये तो पूरे शहर में बसी हुई है। यहाँ भगवान जैसे हर कदम पर आपके साथ चल रहे होते हैं। राम राजा टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल और लाला हरदौल का मंदिर सब इस छोटे से शहर के बीचों बीच बसते हैं। यहाँ भगवान को राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। इस बात में एक अजीब सी सिंप्लिसिटी है। भगवान भी जैसे शहर के रूटीन का हिस्सा हो, रोज की तरह शांत, प्रेजेंट। जैसे हर वक्त कोई बड़ा हमेशा आपका हाथ थामे चल रहा हो। ओरछा में भक्ति जितनी गहरी है, उतनी ही गहरी यहाँ के इतिहास की जड़ भी है। ये पूरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स बेतवा के किनारे फैला हुआ है। अलग अलग महल, अलग अलग वक्त के निशान। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। आप आए तो भी ठीक, ना आए तो भी। इन दीवारों और इन कॉरिडोर्स के बीच चलकर महसूस होता है कि यहां कभी शान और शक्ति का दौर रहा होगा। शायद इसी वजह से यहां रहकर थोड़ा हल्का लगता है, जैसे आपको कुछ प्रूव नहीं करना। ओरछा बहुत कुछ ऑफर करता है, पर इसकी अंडरलाइंग पल्स ये नदी और ये छतरियां ही बनाती हैं। ऑब्जर्वेंट, शांत। मुझे लगता है नदी वक्त की तरह होती है, रुकती नहीं, बस फ्लो करती रहती है। और ये छतरियां स्टिलनेस सिखाती हैं, पत्थर में बनी हुई यादें जो बस खड़ी रहती हैं। ये याद दिलाती हैं कि हर चीज का एक अंत होता है, और शायद इसी वजह से हर चीज को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती। मैं यहां शांति ढूंढने आया था, और बिना ज्यादा कुछ किए वो मिल गई। साथ में एक लेसन भी, इम्पर्मनेंस का। शायद अगली बार जब मैं ओरछा आऊंगा तो बस इस नदी के किनारे ही बैठा रहूंगा।